नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर रहता है आपका लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 3 रहता है और इसके मैं किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, इसके जिन भी टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा उन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। और टॉपिक मैं इसलिए राइट कर देता हूँ कि आपको एक तो ये पता चल जाए कि आपके सिलेबस में टॉपिक कौन है, एक तो ये पता चल जाए। दूसरा, आपको ये पता चल जाए कि इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या, इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ जो आपके लीनियर पेयर इक्वेशन होंगे उनको पढ़ेंगे। अब 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों के पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनको पढ़ लेंगे, इनके ग्राफ्स को पढ़ लेंगे, यानी कि लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल का जो ग्राफ होगा और 2 वेरिएबल के उनको पढ़ लेंगे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ग्राफ, यानी दो लाइनों को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनको पढ़ेंगे। दोनों के सॉल्यूशंस उनको पढ़ेंगे और मेथड ऑफ सॉल्विंग भी पढ़ेंगे, यानी कि लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो होंगे उनको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं। मोस्टली 2 होते हैं। एक होता है ग्राफिकली सॉल्यूशंस या ग्राफिकली मेथड टू सॉल्व द लीनियर पेयर इक्वेशंस, और सेकेंड वन होता है एल्जेब्रिकली, जिसमें आपके सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस आते हैं। लेकिन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। बस मैं बता देता हूँ कि वो आपका भी एक ये टॉपिक भी आपका था जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसको कैसे हम करेंगे, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका जनरल फॉर्म, मैं उसी को डालता हूं। जनरल फॉर्म। अब देखिए, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल फॉर्म किसे बोलते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लीनियर पेयर, देखिए चैप्टर का नाम, पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, लीनियर। एक वर्ड है आपका लीनियर। लीनियर मतलब हो जाता है कि डिग्री कितनी होगी, 1। पेयर मतलब टू चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, दो चीज़ों की। इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल का साइन लगा होगा, और 2 मतलब होता है 2, और वेरिएबल मतलब यहाँ पे x, y, लाइक या फिर कोई भी 2 अननोन, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो इस चैप्टर के नाम से ही मिलेगा कि जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे उनकी डिग्री मस्ट भी 1 होनी चाहिए। दो इक्वेशंस होने चाहिए, इक्वल का साइन है उसको इक्वेट भी किया जाना चाहिए, यानी कंपेयर भी किया जाना चाहिए। 2 मतलब वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन इन, अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस। एक कंडीशंस तो ये है कि 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल, और दूसरी कंडीशंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो है आपकी 2 वेरिएबल। अब ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जनरल फॉर्म तो है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों बनती है। एक x होगा या x बाई 2 होंगे, दोनों की बनती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में जो बनती है वो ये बनती है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 2 वेरिएबल्स में बनती है ax प्लस b बाई और प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस बनती है।
तो एक बनती है आपकी ए एक्स प्लस बी इक्वस टू 0, दूसरी बनती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। तो ये होती है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये वाली होती है। तो दोनों चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो देखो जनरल फॉर्म इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे कोफिशिएंट की बात और कर लेता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा उसको देख लेते हैं। ये टॉपिक नंबर 1 हो गया। टॉपिक नंबर 2, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मुझे इक्वेशंस पता है क्या आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चूंकि यहाँ पे जो ये आपका लिखा है, देखो ए एक्स लिखा है तो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल के साथ में जिस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका कोफिशिएंट होता है। तो एक ए जो है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। और जो बी यहाँ पे वैल्यू आएगी, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ बाई का। अब देख लो यहाँ पे ये बी वाई लिखा है तो बाई वेरिएबल है, बाई वेरिएबल के साथ में जिस भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपसे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। एंड थर्ड वन होता है सी इज अ कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट होगा। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लें। ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ बाई एंड सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए वो ये होती है कि आपको क्या पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा आपका कि ए एक्स प्लस बी वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है तो इसकी कंडीशंस ये किसके इक्वल, ए एक्स और बी वाई, या फिर कहें कि ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों से 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल होते हैं तो फिर वो लीनियर पेयर इक्वेशंस नहीं कहलाएगा। ये मैंडेटरी कंडीशंस है यहाँ पे। जैसे कि क्वाड्रेटिक में एक मैंडेटरी कंडीशंस होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, बट इसमें कंडीशंस होती है a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। और अगर ये 0 के इक्वल हैं तो फिर वो आपका लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म डिस्कस की थी। अब जनरल फॉर्म, ठीक है, उस कंडीशंस में, ठीक है, जब 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, 2 इक्वेशंस, 2 लीनियर पेयर इक्वेशन। देखो टू लीनियर पेयर इक्वेशंस, तो उस कंडीशंस में इनकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दूसरा भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़ी चीज़ कि दोनों 2 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल भी वही होंगे, कोफिशिएंट मान लो मैं चेंज भी कर देता हूँ लेकिन वेरिएबल तो वही रहेंगे। तो आप इसको बताने के लिए इनको चेंज कर सकते हैं। इसको a1 कर लो, b1 c1, a2 b2 और c2। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट के कोफिशिएंट हैं a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड के कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से इनको डिफाइन करते हैं जिससे कि ईजिली हम इनको समझ पाएँ कि इनमें क्या किया गया, एक्चुअल क्या किया गया, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। और मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो भले ही आप 30 मिनट समय वेस्ट करें अपना,
मतलब कि वीडियो देखने के लिए, लेकिन ऐसे आप यूज़ कर लें उसको कि पूरा आ जाए। ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट का वीडियो आप देखें या 15 मिनट का वीडियो देखें, लेकिन इतनी फास्ट बताया गया उसमें कि टाइम वेस्ट हो गया। तो आप जो अपने 30 मिनट इन्वेस्ट करेंगे या 30 से ज़्यादा अगर मिनट इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक आपके क्लियर होते जाएं। कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। इन चीज़ों पे आप कभी भी ना फंसें, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक नया जो टॉपिक है इसमें, ठीक है, देखो मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। पहला टॉपिक जो था आपका, ठीक है, जनरल फॉर्म, वो डिस्कस हो गई है। दूसरा कोफिशिएंट आपका डिस्कस हो गया है। अब तीसरा मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे ग्राफ को। किसका करूँगा? ग्राफ को डिस्कस करूँगा। कैसे करते हैं देखिए, देखिए ग्राफ्स। तो ग्राफ को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्राफ के लिए कार्टेशियन प्लान यहाँ पे बनाना होता है। हमें ये देखिए, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। इस पे पॉजिटिव्स, इधर पॉजिटिव्स, इधर निगेटिव और निगेटिव, ये निगेटिव होंगे। जहाँ पे डैश वर्ड लगा है वहाँ पे क्या निगेटिव नंबर सबके रिप्रेजेंट होते हैं, और ग्राफ पे ऑल रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 एंड सेम हियर बट नेगेटिव मार्क। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, सेम हियर भी करेंगे हम यहाँ पे, बस नेगेटिव मार्क के साथ लिख देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि ग्राफ जब पढ़ रहे होंगे, तो ग्राफ पढ़ने का मतलब है हमारा कि किसी लाइन को, यानी कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखो जो लीनियर पेयर इक्वेशंस होंगे उनके ग्राफ जो होंगे, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, इस तरह से। और इसका मैं इक्वेशन जो लिखूंगा वो ये लिखूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से जाएगा आपका। तो सीधी सी एक बात यह है कि लीनियर पेयर इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो अगर लिखना चाहो नोट करके, ठीक है। लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 1 और 2 वेरिएबल, चाहे 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, ठीक है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन को, सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये एक लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, लेकिन वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड जो यूज़ कर लिया है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो लीनियर पेयर इक्वेशंस जब 2 वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल में, तो लाइन आपकी स्ट्रेट भी रहेगी, स्लैंट भी रहेगी। अच्छा स्लैंट का समझते हैं पहले। लाइन थोड़ा सा मैं लाइन पे बता देता हूँ, क्योंकि लाइन भी बताना ज़रूरी है आपको। वैसे तो आपने लाइन पढ़ी होंगी, क्लास 3rd 4th 5th में लाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन ये होती है, ये। बट एक लाइन और पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं ये लाइन, जैसे ये स्लैंट। तो ये तो होगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये हो गई आपकी स्लैंट लाइन जो डायगोनल होती है, या इसको कभी कभी डायगोनल लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात ये है, मैंने वर्ड यहाँ पे दोनों यूज़ किए हैं, 1 और 2 वेरिएबल दोनों वर्ड यूज़ किए, एक वेरिएबल भी और दूसरा वेरिएबल, दोनों वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किए। तो जब 1 वेरिएबल का बनेगा, 1 वेरिएबल में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि 1 वेरिएबल का जो बनेगा
ए एक्स प्लस बी, ये बनेगा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसकी लाइन ऑलवेज फॉलो करेगी स्ट्रेट लाइन को। किसको फॉलो करेगी? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। और जो आपकी टू वेरिएबल्स की लाइंस बनेंगी वो मे बी यानी कि स्ट्रेट और स्लैंट दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक लाइन बनेगी। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन लिखा वर्ड, इस पे स्टार कर लो। स्टार इसलिए कर लो कि अगर यहाँ पे लीनियर पेयर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो ऑलवेज स्ट्रेट होगी, बट यहाँ पे टू वेरिएबल में तो लाइन स्लैंट या डायगोनल जिसे आप बोलते हैं वो भी पॉसिबल है। लेकिन किसी अगर एक्सेस की जा रही है पैरेलल तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो लाइन आपकी स्ट्रेट भी होगी। कब? जब लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा तब भी वहाँ पे होगी। तो ये थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न मुझे लगा कि आपको होना चाहिए था, ठीक है, वो बता दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं आया, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको हम जब और अच्छे से समझते हैं, जब हमारी चीज़ हमारे टॉपिक की जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर होती हैं, तब नई नई चीज़ें निकल के आती हैं जो डाउटफुल बनते हैं उनको लेकर के। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करूँगा। डिस्कस ये करूँगा कि हालांकि एक टेबल बनती है आपकी जिसमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस, रिप्रेजेंटेशंस और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन जो होता है वो किया जाता है। तो कैसे करते हैं ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस और उसको कैसे समझते हैं, तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। देखिए, मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा इफ ए एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके R2 लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इनको क्या करना है? अब करना इनको ये है कि अगर मैं यहाँ पे इनके अलजेब्रिकली कंडीशन दिखाऊं, यानी कि इनके कोएफिशिएंट को अगर रिलेट करूं, इनके ग्राफ अगर बनेंगे तो वो क्या रिलेशंस शो करेंगे, और इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे उस पर बात करेंगे, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बताएंगे तो वो कैसे वर्क करेंगे। तो इसके लिए मैं छोटी सी जल्दी से टेबल बना देता हूँ आपके लिए। देखिए, चलिए मैं इतने में डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। इसमें तो हमारे इक्वेशंस हो गए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक जो आपके कोएफिशिएंट होंगे उनके बीच क्या हो गया, या अलजेब्रिक कंडीशंस, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे बात करेंगे कि ग्राफिकली कंडीशंस क्या होगी, ग्राफिकली यहाँ पे बात करेंगे कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, और यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंसी, इसको ये जो वर्ड अब यूज कर रहा हूं मैं इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंसिस्टेंसी देखिए, फर्स्ट बहुत जल्दी डिस्कस करते हैं। ये दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपके जो कि लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है। अलजेब्रिक कंडीशन, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करें। अगर आपकी कोएफिशिएंट a1 इसका और इसमें x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट a1 और a2 है। फर्स्ट में a1 है, सेकंड में a2 है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ध्यान से देखना, y का कोएफिशिएंट क्या है b1 इसमें, और y का कोएफिशिएंट इसमें क्या है b2। तो अगर ये दोनों कैसे इक्वल नहीं है, डज नॉट का साइन, इक्वल का मतलब होता है दो लाइनें क्रॉस कर दिया उसको मैंने स्लैंट लाइन से, तो डज नॉट इक्वल टू, अगर ये इक्वल नहीं है तो इनके जो ग्राफ बनेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे,
ग्राफ में यहाँ पे बनाते भी जाऊँगा, ठीक है। कंडीशन जैसे फर्स्ट आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, मैं पहले दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, फिर उसके बाद तो ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग, यानी जो लाइनें होंगी ग्राफ पेपर पर जब रिप्रेजेंट करोगे तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पे जो लाइनें होंगी वो कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। छोटा सा ग्राफ देख लो यहाँ पे, जैसे ये तो ग्राफ मैंने बना दिया एक्स और वाई, तो दो लाइनें जब बनेंगी ना, ऐसे एक लाइन ये बन गई इस इक्वेशंस की, इस वाले इक्वेशंस की लाइन बनाओगे तो ऐसे करके किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी, कट कर रही हैं। अब कहीं पे भी कर सकती हैं, ये आपको देखना है। सोल्यूशंस कितने होंगे, तो जब लाइनें जितने भी पॉइंट पे कट करती हैं उतनी सोल्यूशन होते हैं। तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है ये लाइनें, एक ये और एक ये, कितने पे कर रही है, वन पॉइंट पे, तो वन सोल्यूशन, या इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशंस। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशंस। कंसिस्टेंसी में बाद में डिस्कस करूंगा। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी यहाँ पे तो इक्वल नहीं थे, हो सकता है ये दोनों इक्वल हो और ये फिर से इक्वल ना हो, मतलब पहले तो इक्वल हो गए, ये नहीं इक्वल है। तो इस कंडीशंस में जो लाइन होती हैं, ठीक है, वो लाइन आपकी कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती हैं। पैरेलल लाइन मतलब ग्राफ जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये एक्सेस बना दिए, ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये और ये दो लाइन ऐसे निकल जाएंगी जो दूसरों को कट नहीं करेंगी। ये वाली लाइन है पहले इक्वेशंस को, इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये लाइन आपकी इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही होंगी। इस तरह की कंडीशंस आपकी बनाएंगी ये, क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब कहीं पे कट नहीं कर रही हैं, तो कट नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो नो सॉल्यूशंस, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। जब कट ही नहीं कर रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब थर्ड कंडीशंस ये भी तो पॉसिबल है, देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई इक्वल नहीं थे, यहाँ पे पहले दो इक्वल हो गए, अब हो सकता है तीनों कोएफिशिएंट इक्वल हों। तो उस कंडीशंस में लाइन जो होंगी वो आपकी लाइन होती हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये आपका एक्सेस बना दिया मैंने, और इसके जब ग्राफ बनाएंगे तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, दोनों लाइनें एक ही पे रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब देखना, दोनों लाइनें जब एक ही जगह पे हैं तो चाहे ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लें, सभी जगह मिल रही है ना दोनों लाइनें, तो मिल रही हैं तो कितने यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट हो गए, बहुत सारे। इसमें वन था तो वन सोल्यूशन था या यूनिक सोल्यूशन, तो इसमें मैनी सोल्यूशंस कैसे होंगे, मैनी सोल्यूशंस, या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस लिखते हैं, या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस यहाँ पे दिखा देते हैं। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो कंडीशंस होती है, मतलब अगर उसका कोई भी एक सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशंस हैं, रिप्रेजेंट किया ग्राफ पे किया गया और उनमें कॉमन पॉइंट मिले तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। तो देखो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो पहले हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसके कोई सोल्यूशन नहीं, और इसके देखो वन सोल्यूशन से इसके वन सोल्यूशन से, तो ये हो गया आपकी कंसिस्टेंट, और ये भी आपकी कैसी होगी, कंसिस्टेंट। या देखो, तो मैंने कोशिश की है कि इतने से यहाँ पे टेबल में आपको ग्राफ जो बनेंगे उनकी हर एक कंडीशंस को मैंने बताने की कोशिश की है। ग्राफ भी मैंने इसीलिए मेंशन कर दिए, उनकी जो ग्राफिकली कंडीशंस होंगी उनको क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पे कट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे,
कहीं भी कट नहीं करेंगी, सीधी सीधी चली जाएंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल बोलेंगे। अगर वो एक दो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी वो लाइनें होंगी, वो आपकी, ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी, तो उनको रिप्रेजेंट करना है। ये देखो हर पॉइंट पे मिल रही है मैनी सॉल्यूशंस, ये कहीं नहीं मिल रही नो सॉल्यूशंस, ये एक पॉइंट पे मिल रही है वन सॉल्यूशंस। कितना इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इतना यहाँ पे। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि मैंने जो टॉपिक डिस्कस कर लिए वो कौन कौन से कर लिए हैं। देखिए जनरल फॉर्म हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ होने के बाद में यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ, ये वाली कंडीशन मैंने पहले डिस्कस कर ली, जबकि अभी सॉल्यूशंस वाली कंडीशंस को डिस्कस नहीं किया है। और फिर हम सॉल्यूशंस, अच्छा सॉल्यूशंस दो बार रिपीट हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ भी है, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है, डिस्कस करेंगे। फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अभी नेक्स्ट 5 मिनट में जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट इसी में आगे रहेगा, ठीक है, मैं उसमें आपको डिस्कस करूँगा सॉल्यूशंस को और मेथड ऑफ सॉल्विंग को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है ए पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू का पेयर, ठीक है, एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस होंगे, उन दोनों को सेटिस्फाई करें। किसके पेयर, वैल्यू ऑफ पेयर, एक्स और वाई की जो वैल्यू ऑफ पेयर है वो दोनों क्या करें, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इज कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम और इक्वेशन, या तो उसको सिस्टम बोलेंगे या फिर उसको इक्वेशंस बोलेंगे। वो सब क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए कैसे, लेट्स, एक मैंने इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये ले लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चूंकि मैंने इसको इस फॉर्म से रिलेट कर लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, चूंकि मैंने अभी बताया था कि लीनियर पेयर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कर लो, ये वाला मैंने ऐसे ही ले लिया, इसको बस यहाँ पे कर लिया। सेकेंड मैंने यहाँ पे ले लिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, देखिए मैंने यहाँ पे लिया 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो आप देख लो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 13, कितना लिख दिया? 13 लिख दिया। अब ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस क्या होंगे अब देखो ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका, ये देखिए, ये इक्वेशन सेकेंड है आपका। आप 13 इधर लिखा है, आप चाहो तो इधर प्लस 13 कर लो, ठीक है, यहाँ प्लस 13 कर दो, प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये कर दिया मैंने। इस इक्वेशंस और इस इक्वेशंस में ध्यान से देखना, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ, वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। एक्स और वाई की ऐसे पेयर बताओ जो एक्स और वाई यहाँ पे रख दें तो ये इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स वाई इस प्लेस पे रख दें तो ये इक्वल टू 0 आ जाए। ऐसी वैल्यू वो सॉल्यूशंस कहलाएंगी। तो ऐसी वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लो, लेट्स पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, पुट करके देखते हैं दोनों इक्वेशंस में। अगर वो 0 हो जाएंगे तो वो सॉल्यूशंस हैं आपके, अदरवाइज नहीं। तो रखते हैं, देखो ये पहला क्या है, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2 और यहाँ लिखता हूँ -3। तो x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो देखो कितना होगा, -2 प्लस -3, चूँकि y की जगह रख दिया, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, -2, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये माइनस का होगा, प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे तो -5 होगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इन दोनों कट करोगे 0 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया।
यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई का ये जो पेयर है x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू 3, इस इक्वेशंस मतलब ये जो इक्वेशन था इसका तो सोल्यूशंस है। अब सेम आपको चेक करना है क्या इसके लिए भी वही चीज़ वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये है आपका 2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वस टू 0। पुट करिए यहाँ पे x इक्वस टू -2 एंड y इक्वस टू -3 पुट करिए। तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 13। तो देखिए ये हो गया -4, ये हो गया प्लस माइनस यानी कि -9 प्लस 13। तो माइनस ये देखो -4 -9 -13 होता है, प्लस 13 हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया 0, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेयर है किसका, पेयर ऑफ x इक्वस टू -2 y इक्वस टू -3, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब रखने पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, 0 के बराबर जा रही है। तो 0 के जब बराबर जा रही है तो ये क्या है, द पेयर ऑफ x इक्वस टू -3 एंड y इक्वस टू 3 इज अ solutions of given equations। यहाँ पे देखो तो इसके क्या है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। बट वो ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग कर रही है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है तो एक सॉल्यूशंस होगा, मतलब x और y की जो वैल्यूज़ का पेयर एक होगा केवल उनके लिए। अगर वो पैरेलल लाइन है तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएंगी जो x और y दोनों को रखने पे वो इक्वेशन दोनों 0 हो रहे हों। और अगर वो लाइनें आपकी ठीक है कंसिस्टेंट हैं तो फिर बहुत सारी x और y के पेयर की वैल्यूज़ आएंगी जिनको रखने पे वो क्या होंगे, इक्वस टू 0 हो जाएंगे आपके। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ आपकी आएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको डिस्कस कर ली। अब बचता है आपका लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ सॉल्विंग। सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जो आपके 2 वेरिएबल्स हैं उनके सॉल्व करने के यहाँ पे जो मैंने मेथड बताया था वो आ गए। तो ये 2 होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। एक होता है आपका ग्राफिकली, ग्राफिकली में क्या होता है, अगर मैं स्टेप इसके बताना चाहूँ तो स्टेप में क्या होता है, देखो स्टेप कुछ फॉलो करने होंगे आपको। नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लान या प्लॉट बोथ लीनियर इक्वेशंस, प्लॉट बोथ इक्वेशंस इन ग्राफ। ग्राफ के फॉर्म में उनको प्लॉट कर लो। प्लॉट कैसे करना है मैंने बताया था, सोल्यूशन उसको हम सोल्यूशंस निकाल के उनको करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ये एक ग्राफ मैंने बना लिया, ये देखिए मैंने दोनों लाइन को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये देखो प्लॉट कर दिया, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है इक्वेशंस की। अब यहाँ पे क्या करना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। यहाँ पे लिखो फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जब आप ग्राफ पेपर पे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करोगे, नहीं स्केल को यूज़ करते हुए, ग्राफ पेपर को यूज़ करते हुए करोगे, तब आप इजी कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पॉइंट कंसीडर करना होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो इस पी पॉइंट को देखो कि ये एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखो वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो एक्स को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स और बाई को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कोई नंबर तो होगा ना नंबर लाइन पे, और यहाँ भी कोई नंबर होगा। तो इनको जब मिलाने पे ये जो बन रहा है, तो ये जो x की ये वाली वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू, ये इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 3 होगा x, y आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस या लाइंस, इनके सॉल्यूशंस। ये ग्राफिकली होता है आपका, ग्राफिकली इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट। और ग्राफिकली के लिए एक टेबल बनाई जाती है, उसमें हम एक कोऑर्डिनेट रखते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, ठीक है, उस तरह से भी किया जाता है। तो ये तो ग्राफिकली आपका रिप्रेजेंटेशंस हो गया। अब मैं एक मेथड को और डिस्कस कर लेता हूँ जो आपका है एल्जेब्रिकली मेथड। तो एल्जेब्रिकली मेथड क्या है वो देख लो।
एल्जेब्रिकली मेथड। तो एल्जेब्रिकली मेथड में आपका क्या आएगा, देखो नंबर एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैं यहाँ पे करके ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तो आप फिर कहोगे ये हुआ कैसे, ठीक है। लेट कर लो, देखो लेट्स, ठीक है, इक्वेशंस हैं आपके, मैं यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में लेता हूँ, एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये ले लिया मैंने, x और प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन मैंने लिया यहाँ पे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3y कर लो यहाँ पे, क्लियर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, कितना लिख दिया मैंने, 2 यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो फर्स्ट को सॉल्व करो या सेकंड को सॉल्व करो, और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वस टू 6, x इक्वस टू हो जाएगा 6 माइनस वाई। ये चीज़ समझ में आया सबको। अब देखिए x की प्लेस पे हम 6 माइनस वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। एक चीज़ ध्यान रखें, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आए उसके दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, मतलब उसी में नहीं रख सकते हम। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन ये था आपका, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू आई x इक्वल टू 6 माइनस वाई। पुट किस में करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन कौन है, ये, और x के प्लेस पे पुट करना है, तो 2x की जगह पे 6 माइनस वाई माइनस 3y इक्वस टू 2, मल्टीप्लाई करो 12 माइनस 2y माइनस 3y इक्वस टू 2। यहाँ पे देखो माइनस 2y माइनस 3y कितना होगा, माइनस का 5y इक्वस टू 2। ये 12 राइट साइड में लेके जाओ, माइनस के हो जाएंगे। 2 में से 12 माइनस करोगे 10 आएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 5y, ये कट हो जाएगा, y इक्वस टू हो जाएगा 10y5, और सॉल्व करोगे तो y इक्वस टू आ जाएगा 2। तो y इक्वस टू कितना आ गया, y इक्वस टू 2 आ गया। मतलब एक यहाँ पे आपको मिल गया सोल्यूशंस। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा आपका कि y इक्वस टू 2 पुटिंग किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आपका x प्लस वाई इक्वस टू 6, एक y की जगह क्या पुट करना है 2, तो x प्लस ये y है 2 इक्वस टू 6, x इक्वस टू 6 माइनस 2, 2 को उधर लेके जाते हैं, तो x इक्वस टू आ गया 4। तो यहाँ पे देखो x इक्वस टू 4, y इक्वस टू 2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो समझ लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये समझ लिया। अब आपका एक बचता है लास्ट वन, तो लास्ट वन बचता है आपका, ठीक, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो थर्ड मेथड है वो आपका आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है और उसको हमें नहीं समझना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो, अच्छा एलिमिनेट तो पढ़े होंगे, एलिमिनेट मतलब क्या होता है, निकालना, बाहर करना, ठीक है, और मुझे भी वही करना है, मुझे आपको नहीं निकालना है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उनको बाहर करना है, एक किसी को। तो देखो मैं 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, एक मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वस टू 6 जो पहले था, एक मैंने ले लिया x माइनस वाई इक्वस टू 2। मैं थोड़े से इक्वेशन सिंपल ले रहा हूँ, सिंपल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इजी आपको समझा पाऊँ और आप भी इजी समझ पाओ, इसलिए। अब देखो एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल को, या तो y को हटा दो, कुछ भी करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करो, या फिर x को हटा दो। तो मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, मैं करूँगा इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन सेकेंड। ऐड क्यों करेंगे, देखो एक वेरिएबल से इनकी दोनों की वैल्यू सेम है,
यानी कोफिशिएंट देखें, ये भी 1/, है, ये भी 1/, है, लेकिन इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो ऐड करने पे सेम अगर कोई नंबर्स हैं और उनके अपोजिट साइन तो आपके क्या टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये वाले कट जाएंगे आपके। देखो कैसे, मैं एक प्रोसेस से बताता हूँ, मतलब मैं सीधे कट नहीं करूँगा। देखो x और x ये इससे ऐड होता है, प्लस ये बाई और ये बाई माइनस का, इनको ऐड करो 6 + 2। देखो एक प्लस का बाई एक माइनस का बाई कट गया, ये हो गया 2x इक्वस टू, ये हो गया 8, इससे इसको कट कर दो तो x इक्वस टू हो गया 4। कितना आ गया 4। अब ये वैल्यू क्या करनी है आपको, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो x इक्वस टू 4, ये फर्स्ट है ना, ये वाला इक्वेशन, प्लस y इक्वस टू 6, y इक्वस टू 6, ये उधर जाएगा माइनस का 4, तो y इक्वस टू 2। तो यहाँ पे देखो x इक्वस टू 4, y इक्वस टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जो आपके इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूँ कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, देखो मैंने सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी पड़ेगी आपकी। मैंने जैसे बोला कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप मुझे वो बताइए, मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दूँगा, तो उसमें व्हाट्सअप पे के जरिए से भेज सकते हैं आप मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं एक फेसबुक पेज जो है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप उनको मुझे भेज सकें, आपके जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको भेज सकें। इसलिए देखो मैंने सभी चीज़ों को, सभी जितने भी टॉपिक्स थे, जनरल फॉर्म, कोफिशिएंट, ग्राफ, सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ, मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, सभी को डिस्कस कर लिया। और ऑलमोस्ट इतने ही टॉपिक हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात, अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो। मैं आपके साथ, मैं ये डेफिनेट कह सकता हूँ, ठीक है, विश्वास के साथ, कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ देखिए, सही से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैं इतना एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि आप सीख जाओ। कम से कम इतना तो हो कि कभी आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तो कम से कम इतना तो कह पाएंगे कि मैंने उस चैनल से पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे तो बस यही प्रमोशन चाहिए कि आप एक बार बोल देंगे किसी को कि मैंने उस चैनल से पढ़ा था, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मेरे लिए यही प्रमोशन है। क्योंकि मैं आपको ऐसे कोई कोस्ट नहीं ले रहा हूँ कि आप मुझे कोस्ट पे करिए तब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।